नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज मैं बात करूंगा कि अभी जो करंट में स्थिति ये चल रही है कि मेरा पोर्टफोलियो से 2 लाख साफ, मेरे पोर्टफोलियो से 3 लाख साफ, मेरा मूलधन 1.5 लाख रुपए साफ। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? आखिर ये जो पोर्टफोलियोज लोगों के जो कम हो रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो भी कम हुआ है, तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? समझने वाली बात यह है कि लगाया था हमने 2 लाख रुपया, वो बढ़ के 3 लाख तो हो गया था, लेकिन आज फिर से वो 2 लाख रुपया हो गया या 1.5 लाख रुपया हो गया है, तो बाकी का सारा पैसा आखिर गया कहाँ? समझने वाली बात यह है, ये आज मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये आपको YouTube में कोई भी नहीं बताएगा कि पैसा आखिर जाता कहाँ है, किसके पास चला गया, कौन है वो जो हमारे पैसे को ले गया और किसके पास हमारा पैसा चला गया। तो ये बात देखिए लोगों के समझ से परे है कि पैसा हमारा कहाँ गया। आज तक कोई भी ये बात समझ नहीं पाया है फ्रेंड्स कि पैसा कहाँ गया। अब समझने वाली बात ये है कि आपके पोर्टफोलियो में आपने मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड SIPs के अंदर आप 1-1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे और करीब करीब 2 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था, और जो करीब पिछले 2-3 साल से कर रहे होंगे 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उनका करीब करीब 3 लाख पे पोर्टफोलियो पहुंच गया होगा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अगर 2-3 साल से कर रहे होंगे स्मॉल कैप मिड कैप में 3 लाख रुपए आराम से बन गया होगा। अच्छा, वो 3 लाख रुपया अभी के डेट में अगर हम देखें तो वो 3 लाख रुपया घट करके वापस से 2 लाख या 2.25 लाख पे आ गया है। तो आखिर वो 1-1.25 लाख रुपया कहाँ गया, किसके पास चला गया, हमारे पैसे को कौन ले गया, ये समझने वाली बात है। तो इसी के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से और एंड तक देखिएगा, तो ही आपको बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने मान के चलिए कि आप कोई सोना खरीदते हो, फिजिकल सोना, ठीक है, या कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। आपने तो एक जब उसे खरीद लिया, तो उसके बाद खरीदने के बाद जैसे मान लिया आपने सोना का सिक्का खरीदा 10,000 रुपये में, अब वो सोना का जो इंडेक्स है, गोल्ड का इंडेक्स, वो डेली ऊपर नीचे हो रहा है। बट वहाँ पे क्या है कि आपने सोना खरीदा, आपके पास तसल्ली है मन में कि हाँ भाई मैंने सोना खरीदा है, तो आप उसे चुपचाप अपनी तिजोरी में रखे हुए हो। बट आपने जब तिजोरी में रखे हुए हो, वहाँ भी उस गोल्ड की वैल्यू डेली अप डाउन हो रही है, बट आपको जानकारी नहीं है। आपको पता है कि भाई मैंने सोना 10 लाख रुपया खरीदा है या 10,000 रुपया खरीदा है। अब जब आप उसको बेचने जाओगे, जनरली सोना बहुत कम लोग ही बेचते हैं, वो सब रखते हैं भविष्य के लिए। तो जब आप उसे बेचोगे, जाओगे सोनार के पास, तो वहाँ पे जब पूछोगे कि भाई अभी इसका कितना मिलेगा, तो वो आपको बोलता है कि आपने जो लगाया था 10,000 रुपया, उसका 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, जो भी मिलेगा एज पर टाइम के अकॉर्डिंग है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप डेली वहाँ पे देख नहीं रहे हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड SIPs के अंदर क्या हो रहा है कि रोज रोज आपकी देखने की जो आदत है ना, वो आपके वैल्यू को कम बेसी कर रहा है। वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपया है, आपके पास जो यूनिट्स हैं वो 1 लाख रुपये के यूनिट्स हैं, बट उस यूनिट्स का प्राइस आज थोड़ा डाउन में चला गया है, आज कम हो गया। यदि उसको आप आज सेल कीजिएगा तो पैसा कम मिलेगा, बट उसे यदि आप वहीं पे छोड़ दें, उस यूनिट को वहीं पे छोड़ दें आने वाले 6 महीना 1 साल के लिए, तो यकीन मानिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो वापस फिर से ग्रीन में हो जाएगा। अच्छा, म्यूचुअल फंड के अंदर एक गिरावट का दौर कोई पहली बार नहीं आया है, ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। अच्छा, और एक बात मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बात ये है, जो आज के मार्केट का जो सेंटिमेंट था वो ये था कि निफ्टी करीब करीब अपना बॉटम बना चुका है। अगर 2-3 दिन मार्केट और इसी तरह से चला तो निफ्टी अपना बॉटम बना चुका है, यहाँ से डरने की जरूरत अब नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो अभी बेच रहे हैं ना घबरा करके कि मेरा मूलधन कम हो गया, प्रॉफिट सारा खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हुआ है, बट मैं बेचूंगा नहीं। जो लोग बेच रहे हैं वो 1 साल या 6 महीना के बाद मेरे वीडियोस पे आइएगा और देखिएगा कि कितना नुकसान हो रहा है उनको। वो लोग अपने आप पे गुस्सा करेंगे, उनको लगेगा कि मैंने वो डिसीजन गलत लिया था उस समय, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। ये बातें आज पता नहीं चलेंगी, साल भर 6 महीने के बाद लगेगा, तब लगेगा जबकि आपका पोर्टफोलियो फिर वापस वहीं पे चला जाएगा। लेकिन जो लोग निकल गए हैं, जो लोग बेच दिए हैं अपना यूनिट्स को, तो उनको दिक्कत तो होने वाली है। अच्छा, सबसे मुद्दे की जो मेन बात थी, जो हम लोग बात कर रहे थे, वो ये था कि आखिर उन यूनिट्स जो हम बेच रहे हैं, आखिर वो कहाँ जा रहा है। जो हमारा 1 लाख रुपया का यूनिट था, आज वो घट के 50,000 हो गया, तो बाकी 50,000 कहाँ चला गया। तो देखिए, सबसे मजे की बात ये है कि आप जो यूनिट्स को बेच रहे हो, जो म्यूचुअल फंड SIPs को जो आप रिडीम कर रहे हो अभी, वो कोई तो ले रहा है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गिरावट के इस दौर में आखिर कौन वो शख्स है जो आपका यूनिट को ले रहा है।
कौन हो सकता है आपके हिसाब से? जब हम और आप इतने दिनों से इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में और हमें डर लग रहा है, तो आखिर कौन है वो शख्स जो आपके यूनिट्स को खरीद रहा है? कोई तो होगा। समझने वाली बात है यहाँ पे कि खरीद कौन रहा है आपके यूनिट्स को? जो ही म्यूचुअल फंड या जो स्टॉक्स आप बेच रहे हो, खरीद कौन रहा है? इन सभी के पीछे वो 7 समुंदर पार जो मोगेम्बो बैठा हुआ है ना, सब उन्हीं का चाल है। वो जानता है मोगेम्बो कि 100 रुपये का सामान को यदि हम 80 रुपया कर देंगे, 70 रुपया कर देंगे, तो डर के आदमी लोग बेचेगा। और जो लोग अभी डर गए, तो 100 का सामान था आपका, बट अभी आप 70-80 में उसको दे दीजिए, खरीदने के लिए वो बैठा हुआ है। बट मुझे नहीं बेचना है, आपको बेचना है तो आप बेचिए। मैं हमेशा कहता हूं कि म्यूचुअल फंड SIP लंबे समय का गेम है। जिनके पास साल 2 साल का समय है भाई, वो इस फील्ड में आओ ही मत, और आ गए हो तो फिर यहाँ पे जम के रहो। जिनको अभी ही जरूरत है पैसा की, शादी करनी है बेटी की, अभी घर खरीदना है, वो कोई काम ऐसा है जो अभी ही करना है भाई, उनके लिए दिक्कत है। मैं आपको पिछले वीडियोस को यदि आप देखोगे तो मैं हमेशा कहता आया था, जिनका टारगेट पूरा हो गया है या होने वाला है, जो अच्छे खासे प्रॉफिट जिनको दिख रहा है, वो सब स्मॉल कैप से हट करके, जिनको कि आज से जो मैंने वीडियो बता रहा हूँ, मैं जो 3-4 महीने पहले का वीडियो, वहाँ मैंने साफ साफ बोला है कि आप यदि आपका टारगेट पूरा हो गया है या होने वाला है, या फिर यदि आपको अपने पैसे की ज़रूरत 2-3-4-6 महीने के बाद है, तो आप उस पैसे को निकाल करके शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख दीजिए। क्योंकि वहाँ गिरावट नहीं होता है, वहाँ पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, बट गिरावट नहीं होता है। बट बहुत से लोग जो नहीं रखे, आज मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपने बोला था, मैंने रखा नहीं, आज मेरा पोर्टफोलियो नुकसान में हो गया। तो भाई नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, फिर वापस बढ़ेगा। बट यदि आपको पैसा आज की डेट में चाहिए तो फिर दिक्कत है। समझने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा पोर्टफोलियो जो लाल हुआ, वो पैसा कहाँ गया, इस पर मैं आता हूँ, अभी बताता हूँ सब कुछ। तो देखिए, आपने यदि एक ज़मीन का टुकड़ा कहीं पे लिया, बर्फी साइज का टुकड़ा लिया कहीं पे कॉर्नर में, और वो मान के चलते हैं कि आपने 10 लाख रुपए का लिया, बट उसका रोज रोज का वैल्यू, एक सप्ताह बाद उसका वैल्यू कितना है, एक महीने बाद उसका वैल्यू कितना है, वो कौन बताएगा आपको? कोई बताएगा? नहीं बताएगा। बट SIPs के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर एक जो कमी है, जो नेगेटिविटी जो मुझे दिखती है, वो ये है कि डेली आदमी अपना पोर्टफोलियो चेक करता है। अच्छा, पोर्टफोलियो चेक करने के वजह से लोगों को जो उतार चढ़ाव जो दिखता है ना, देखिए शेयर मार्केट का जो चाल है ना, वो हमेशा जिग जैग में होता है, वो कभी फ्लैट नहीं चलता है। इंसान जब भर्ती होता है ICU में, तो धड़कनें उसकी जिग जैग में चलती है। जैसे धड़कन फ्लैट हो गया ना, मतलब इंसान खुदा को प्यारे हो गया। तो शेयर मार्केट का ये चाल है कि वो जिग जैग में चलता है, और ऐसे ही चलेगा। जिस दिन शेयर मार्केट स्ट्रेट रेखा में यदि चले, समझिए कि खेल खत्म हो चुका है। तो किसी भी चीज का भाव, यदि आप चावल खरीदते हो, बाजार सब्जियां खरीदते हो, आलू खरीदते हो, प्याज खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, सोना खरीदते हो, तो डेली वहां पे भी उसका रेट ऊपर नीचे हो रहा है। अब बाजार जाते हो, फूल गोभी खरीदते हो, अभी तो रेट कम चल रहा है, टमाटर का 5-10 रुपये किलो आ गया है। वही टमाटर कभी 50 रुपये किलो, कभी 100 रुपये, कभी 200 रुपये किलो हुआ करता था। तो जो लोग ये सोच के 200 रुपये टमाटर है वो स्टॉक कर लिए होंगे, मान के चलिए, और आज वो देखेंगे तो भाई उनको तो लॉस दिखेगा ना। बट टमाटर खाने की चीज़ है, इसमें लोग इतना गौर नहीं करते हैं। और SIPs के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों को ये दिखता है, ये खलबली होती है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना गिर गया। अरे भाई, रेट प्राइसेस जो हैं हर चीज़ का डेली ऊपर नीचे हो रहा है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे एक नेगेटिविटी है, जो कमी है, जो कि आप डेली देखते हो। अच्छा, समझने वाली बात यह भी है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपका पैसा कहीं नहीं गया है। आपने 1000 रुपये का कोई यूनिट या कोई स्टॉक खरीदा है, आज उसकी कीमत 800 रुपये पे आ गई है, बट आपका वो 1000 रुपये का ही सामान है। मोगेम्बो डरा रहा है कि डर करके 800 में बेचो, 700 में बेचो। यदि बेचोगे तो आखिर खरीदेगा कौन? अच्छा, सेबी से, स्टॉक मार्केट को जो गाइडलाइन करती है सेबी, उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि जो लोग भी स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड जो ट्रेडिंग होता है ना, जैसे मैंने बेचा, तो भाई खरीदा कौन सामने वाला, इसका एक सामने आना चाहिए ब्यौरा कि मैं बेच रहा हूं तो आखिर ABC को तो खरीद रहा होगा ना। ये सारा का सारा खरीदने वाला 7 समंदर पार मोगेम्बो बैठा हुआ है, जो मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको। आपको डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, वापस फिर मार्केट वहीं पे जाएगा। और मैं बता रहा हूं कि मार्केट में बॉटम बना चुका है, बॉटम इसका बन चुका है, इसलिए आप एकदम मत डरिए। मार्केट फिर से वापस वहीं जाने वाला है। आपने यूनिट्स को 100 रुपये में खरीदा है, आपका वो सामान 100 रुपये का है, उसकी वैल्यू अभी दिख रही है 80 रुपये, 70 रुपये, वो 50 रुपये में आ जाएगी ना। और फिर जब मार्केट रिवर्स करेगी, फिर V शेप में मार्केट रिवर्स करेगा वहाँ से। आपको डरने की जरूरत नहीं है।
म्यूचुअल फंड के अंदर, यदि SIPs के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर यदि आप आए हो, दिल थाम के बैठिए। मैं हमेशा कहता हूं कि 5 साल या उससे ऊपर का विजन है तभी इसमें आइए। साल 2 साल वाले यहाँ मत आओ। आओगे नुकसान होगा, खुद तो नुकसान करोगे, स्टॉक मार्केट को गालियां दोगे, लोगों को गुमराह करोगे कि यहाँ पे नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस में कुछ बातें आपके समझ में आई होगी। यदि हाँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।